में हमारे लिए आदेश जानते हो क्या होगा भगवान? कि यही हुक्म दशरथ का होई, यही हुक्म दशरथ का होई, केवट नाम अगर आपको हम अपनी नौका पर बिठाकर उस पार कर दिया तो महाराज दशरथ का भूल में कहीं आदेश हो गया कि आज से केवट की नौका पर कोई सवारी नहीं करेगा, हम तब भी भूखों मर जाएंगे, इसलिए हमको क्षमा करो। केवट भैया, हमारे पिता श्री ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए आप अपनी नौका में बिठला करके हमें सरता के उस पार कर दें। चलो मानता हूं भगवान, आपके पिता श्री महाराज दशरथ हमें दंडित नहीं करेंगे, लेकिन ये बतलाओ आपकी ससुराल कहाँ की भगवान? केवट भैया, हमारी ससुराल तो जनकपुर की है और हमारी भी ससुराल जनकपुर की। हमारा आपका रिश्ता क्या हुआ? साढ़ू वाला ना भगवान? ये तो सत्य है केवट भैया। तो दादा ये हमार सबके को भे, ये तुम्हार साढ़ू आए, तो हमार सबके तो मौसिया भे। ये तो सत्य है। तो हम बताए दादा, क्या मौसिया के यहाँ दे उतार, जहाँ जाते हो तहाँ जाए, मौसी के ले चलो घरे, 2-4 दिन सेवा करके फिर पटाई आवाज तू है मोर भगवान। मानता हूं महाराज दशरथ हमें दंडित नहीं करेंगे, अगर ये खबर कि जो कहूं खबर जनक का होई, जो कहूं खबर जनक का होई, बढ़ुआ महाराज जनक को मालूम हुई तो ये हमारा आपका रिश्ता कोसों दूर हो जाएगा, इसलिए भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। केवट भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपनी नौका में बिठला करके हमें सरता के उस पार कर दें, हमें विलंब हो रहा है। अच्छा, आज आपको विलंब हो रहा है, थोड़ी देर घाट पर खड़े हो गए तो आपको कष्ट होने लगा, किंतु हमारे हृदय से पूछे भगवान, आपने हमें कितनी देर इंतजार करवाया है? एक नहीं कई जन्मों तक प्रतीक्षा करवाई भगवान। ये आप क्या कहते हैं केवट भैया? पिछले जन्मों को याद कीजिए, आप भूल गए भगवान, किंतु ये सेवक भूला नहीं है भगवान। एक बार आपने क्या किया, हमसे वादा तो कई बार किया, एक बार का जिक्र आपको बतलाते हैं भगवान। जिस समय आपने इस रूप को कछुए का रूप दिया भगवान। दादा तुमका कछुआ बनाई? अरे बेटा, एक बार भगवान ने हमें कछुए का रूप दिया। दादा के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात किया? विश्वासघात ही नहीं, कछुए का रूप दिया, कहा कि चलो हमारे क्षीर सागर में, वहां जी भर के दर्शन करना हमारे। जब हम क्षीर सागर में कछुए का रूप लेकर गया, किस प्रकार से हमारा जीवन यापन हुआ ये तुम भी सुन लो बेटा। बताओ दादा। उस समय भगवान ने हम पर दया नहीं दिखाई, तरस नहीं खाया। जानते हो भगवान कि तब तो थी तुम्हारी बेरा, अब है हमारी बेरा। भगवान अब तो नजरों में नजरें मिलाओ, तब तुम्हारा अवसर था, अब हमारा अवसर है। कि तब तो थी तुम्हारी बेरा, अब है हमारी बेरा। कि नैया हम ना लैबे, कि नैया हम ना लैबे, खड़े हो मतलबी भगवान नैया। तुम्हारी बेरा अब
नैया हम ना लई गए, बड़े हो मतलबी भगवान नैया हम ना लई गए। उस समय शेष के रूप में आपके सर के ऊपर छाया बनाए हुए थे। जब सर की ओर बढ़ता तो शेष जी हमें देखकर फुफकारे लगाते। फुफकारे हमका लक्ष्मी दुलावे तुमका। यही माता सीता उस समय लक्ष्मी के रूप में आपके सर को सराह रहे थे। जब पैरों की तरफ जाता तो लक्ष्मी जी आपकी तरफ घूरती, सर की तरफ जाता तो शेष जी हमें फुफकारे मारते। भगवान फुफकारे हमका लक्ष्मी दुलावे तुमका। अन्नी को तरस नहीं खायो नैया हम ना लई गए, बड़े हो मतलबी भगवान नैया हम ना लई गए। जाओ केवट भैया, केवट भैया आप अपनी नौका में बिठा कर हमें सरिता के उस पार कर दो, हमें विलंब हो रहा है केवट भैया। आपने हमको इतना परेशान किया भगवान, एक नहीं कई जन्मों तक आपका इंतजार व प्रतीक्षा की, आपने हम पर तरस नहीं खाया, किंतु आपका निवेदन पर निवेदन सुनकर हमारा हृदय पानी हो गया। ठीक है भगवान, आप निवेदन करते हैं तो हम आपको अपनी नौका पर बिठाकर उस पार तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक शर्त है भगवान। कहो केवट भैया, तुम्हारी कौन सी शर्त है? भगवान मैं तो आपके चरणों का सेवक, हमारे अपराध क्षमा हो, भला हम आपको क्या शर्त रख सकते हैं। आपके चरण कमलों में ये सेवक फिर भी एक निवेदन करता है प्रभु। बोलो केवट भैया। कि केवटी की सुन लो बिनतिया प्रभु जी। हे दीनानाथ, इस सेवक की एक ही विनती, एक नहीं कई पिछले जन्मों से चली आ रही है प्रभु, उस विनती को आज ही स्वीकार कर लो दीनानाथ। केवटी की सुन लो बिनतिया प्रभु जी, पैया धुलाई लो।
प्रभुजी तनी मैया धुलाई हो। केवट की सुन लो बिनतिया प्रभुजी तनी मैया धुलाई हो। हे भगवान, इस सेवक की एक ही विनती है, आप अपने चरणों को हमसे धुलवा लीजिए ताकि हम तुम्हें सहर्ष पूर्वक अपनी नौका पर बिठाकर उस पार कर दें। प्रभु केवट भैया, आप हमारे पैरों को धुलना चाहते हैं, किंतु केवट भैया हमारे पास तो पैर ही नहीं है। क्या देखा बेटा गंगाराम, अब तुम ही सोचो बेटा। ये सब बहाने हैं, पैर ना धुलवाने के सब बहाने हैं दादा। सत्य कहते हो बेटा गंगाराम। केवट भैया, आप जिस भाव से हमारे पैरों को धुलना चाहते हैं, उस भाव के लिए तो हमारे पास पैर ही नहीं है। केवट भैया कि एक पैर सीता को दिया, एक पैर सीता को दिया, एक पैर सीता को दिया, दूजा पैर लखन दिया, दूजा केवट भैया, हमारे एक पैर की सेवा तो हमारी प्रियभामिनी सीता करती है, तथा दूसरे पैर की सेवा हमारे भ्रात लक्ष्मण करते हैं। और केवट भैया कि तीजा पैर कहाँ से तीजा पैर कहाँ से तीजा जो केवट तुमसे धुलवाऊं, जो केवट तुमसे धुलवाऊं। ये केवट भैया, हमारे एक पैर की सेवा हमारे भ्रात लक्ष्मण तथा दूसरे पैर की सेवा हमारी प्रियभामिनी सीता करती है। अब मैं तीसरा पैर कहाँ से लाऊं जिसे धुल करके आप हमें सरिता के उस पार करें। हे भगवान, फिर भी आपने बहाना बनाना कम नहीं किया प्रभु। हम समझते हैं आप हमसे अपने पैरों को क्यों नहीं धुलवाना चाहते हो, क्योंकि मैं दीन दुखी हूँ, गरीब हूँ, सदैव तालाब पोखरों नदियों में रहने वाला, मछलियों का भक्षण करने वाला, हमारे शरीर से दुर्गंध आती होगी भगवान। किंतु भगवान, आपने भी तो अपना नाम एक दीन दयाल व दीनानाथ रखवाया है भगवान।
कि तीन जाने प्रभु हम ही दूरई हो, तीन जाने प्रभु हम ही दूरई हो, कैसे दीनानाथ भगवान। अगर आप दीन दुखियों को ठुकराना जानते हैं तो ये दीनानाथ दीन दयाल नाम फिर हटा दीजिए भगवान। हे केवट भैया, आप हमारे पैरों को धुलकर तत्पश्चात हमें सरिता के उस पार करना चाहते हैं। केवट भैया, के हारा तो मैं हारा, बस प्रेमियों से हारा हूँ, कि प्रेम के सिवा और नहीं कुछ जानता, कि चरण धो के जल्दी उतारो है भैया, चरण धो के केवट भैया, यदि आप हमारे पैरों को धुल करके हमें सरिता के उस पार कहना चाहते हैं तो आप अतिशीघ्र हमारे पैरों को धुल करके हमें गंगा के उस पार करें। अवश्य भगवान, आप चिंता न करें, हम शीघ्रता से आपके पैरों को धुलकर उस पार करते हैं। अरे बेटा चैतुआ, हाँ बप्पा। अरे ले आओ कठौती। अरे बप्पा कठौती क्यों? अरे कह दादा, बप्पा कठौती मंगवा रहे हैं और कहूँ जादू लागी गवा, तब तो बड़ी आफत हुई जी। बप्पा कठौती नहीं, कठौता लो, कठौता। कहने का तात्पर्य? अरे बप्पा जरा सोचो कि लाइब कठौता होई है, लाइब कठौता होई है, हे वैनाव मचावई हल्ला। अरे बप्पा, अगर कठौता ले आएंगे और कहीं जादू चल गया तो हम दो भाई नाव चलाते हैं तो तीन चलाएंगे, क्या बुरा है? क्यों दादा? कठौती? अरे बप्पा जरा सोचो कि लाइब कठौती होई होई लल्ली, लाइब कठौती होई होई लल्ली, बिक जाई फिर अल्ली गल्ली। अरे बप्पा, लल्ला होगा तो भी हम दहेज मिली, और जो कहूँ लल्ली हो गए तो जौन कुछ हो वही तक कमायो बप्पा, सब ढोए अपने ही आले चली जाई। ऐसी बात है? हाँ। तो कोई बात नहीं, फिर ले आओ कठौता और गंगा जल लेकर आओ, ताकि प्रभु के चरणों को पखार कर अपनी नौका पर बिठा लें। बप्पा तो गंगाराम ते कहो ना नाव भागी जाई। हाँ, बात तो सत्य है बेटा गंगाराम। अरे ले आओ कठौता और गंगा जल।